नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब महज 8 से 10 घंटे का अंतर बचा है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण वोटिंग 5 फरवरी को कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के 1.56 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 13,767 पोलिंग स्टेशन दिल्ली मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में वोटिंग के लिए 13,767 पोलिंग बूथ तैयार किए गए। वहीं 83.76 लाख पुरुष, 72.36 महिला और 1,267 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। 733 पोलिंग बूथ दिव्यांग लोगों के लिए निर्धारित किए गए हैं दिल्ली में। यह इलेक्शन कमीशन का वो डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ने साझा किया है कि कितने कितने नियम अनुसार लोग वोट डालेंगे और कहां पर लोगों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। वहीं आपको बता दें 6,980 लोगों ने घर से मतदान किया है। जी हां, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए इलेक्शन कमीशन ने यह सुविधा मुहैया कराई है। पिछले भी कई इलेक्शनों में इलेक्शन कमीशन ये सुविधा मुहैया करा चुका है। अभी वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा के तहत 7,553 पात्र मतदाताओं में से 6,980 लोग पहले ही अपने वोट डाल चुके हैं। घर से मतदान की सुविधा 24 जनवरी से शुरू गई थी, जो 4 फरवरी तक जारी रहेगी। आचार संहिता उल्लंघन के 1,000 से ज्यादा मामले वहीं दर्ज किए गए हैं दिल्ली में। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार आचार संहिता का जो भी उल्लंघन कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें 7 जनवरी को आचार संहिता लागू होने के बाद इसके कथित उल्लंघन के 1,000 से ज्यादा मामले अब तक दिल्ली में दर्ज किए गए हैं। वहीं 33,434 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली में पारा मिलिट्री की 222 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें चुनाव आयोग ने दिल्ली में पैरा मिलिट्री फोर्स की 222 कंपनियां तैनात की हैं। एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए 220 कंपनियां दिल्ली में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनात की गई हैं। वहीं 19,000 होमगार्ड्स और 35,626 दिल्ली पुलिस के जवानों को भी उतारा गया है। दिल्ली के स्पेशल सीपी और दिल्ली पुलिस के इलेक्शन सेल के हेड देवेश श्रीवास्तव ने कहा कि हमने 19,000 होमगार्ड को धरातल पर उतारा है, जिनमें 5,000 दिल्ली से हैं, 5,000 राजस्थान से और 9,000 यूपी से हैं। इन्हें भीड़ मैनेजमेंट के लिए लगाया जाएगा। इसके अलावा 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस फोर्स की मिली है, जो 10 राज्यों से आई है, उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा 42,000 दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। बॉर्डर पर हमारी चेकिंग चल रही है। इसके अलावा सारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीज करने का अभियान भी चल रहा है, जिनमें ड्रग्स, आर्म्स और शराब के सीजर भी हैं। जहां तक सीजर की बात है, इस बार 196 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है, जो 78 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा 1,04,000 लीटर अवैध शराब भी पकड़ी गई है। भारी मात्रा में शराब के पकड़े जाने पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी कोशिश है कि किसी को प्रलोभन न दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पुलिस की मुस्तैदी भी कहेंगे जिस प्रकार से ये पकड़ा जा रहा है। हम पड़ोस के राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर पुलिस की मुस्तैदी है जो किसी भी तरह का प्रलोभन न दिया जा सके और जो भी गैरकानूनी तरीके से कुछ भी काम करेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। लगातार चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस बैरिकेड भी कर रहे हैं, लोगों को सतर्क भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। वहीं बुधवार को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर आज मंगलवार 12 बजे से ईवीएम मशीनें आना शुरू हो गई हैं। उसके साथ ही दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर कल रात ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में ले जाने तक करीब 9 बजे तक पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। जितने भी संवेदनशील बूथ हैं, केवल उन्हीं बूथों पर दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वहीं देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज।